अस्सलाम वालेकुम जी। राना मोहम्मद कासिम मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज मेरे इन्वेस्टर का एक दोस्त का फ़ोन आया, नई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। कह रहा है कौन से इलाके में इन्वेस्टमेंट करूँ कि रेट इंक्रीज़ हो, रेट बढ़े। तो मैंने उसको अर्ज़ किया, सर आप वो रेट जहाँ भी करें, आप पहली बात ये है कि किसी गेटेड कॉलोनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कि ब्रांड के इलाके के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका कम से कम जो रोड हो 30 फुट का रोड हो उसका, और माहौल अच्छा हो, पार्क वगैरह हर चीज़ की इन्वायरमेंट हो, पानी हो वहाँ पे, यानी कि ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम सहूलियात वहाँ पे मुयसर हों। कह रहा और क्या चीज़ होनी चाहिए। मैं कोशिश करें कि आप पोश इलाके के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे इलाके में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे जेन्युइन पार्टीज़ आ रही हैं, यानी कि जो ख़रीदार है वहाँ पे आ रहे हों, वहाँ पे रेट पे लगी हुई। कोशिश करें ऐसे इलाके के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे इन्वेस्टर घुसा हो। वहाँ पे इन्वेस्टर घुसने का इरादा ये है कि उस इलाके के अंदर, उस कॉलोनी के अंदर, उस टाउन के अंदर जब इन्वेस्टर घुस जाएगा तो सेल परचेज़ वहाँ पे होती रहती है और वहाँ पे रेट इंक्रीज़ होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ऐसे इलाके में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो अच्छा, कह रहा है हम इन्वेस्टमेंट कितने अर्से में बढ़ जाएगी। मैं कहा मेरा भाई रुक जा, तो प्लाट परचेज़ कर रहा है, तुमको लाटरी नहीं परचेज़ कर रहा, तो तेरे प्लाट लेते तेरी लाटरी निकल आएगी, वहाँ पे तेल निकल आएगा और अमेरिका आपसे, डोनाल्ड ट्रंप आपसे हाथ मिला लेगा, कहेगा भाई मेरे साथ शेयर करें 50-50। पंजाबी च कहते हैं एक ठहर ठुक का सहारा, यानी कि सब्र तो हमल का सहारा भी लेना चाहिए जायदाद के प्लेटफार्म के अंदर। अगर आप ठहर ठुक और सब्र तो हमल का सहारा लेंगे तो लामाला आप आगे निकल जाएंगे। अगर ठहर ठुक और सब्र तो हमल आपके अंदर नहीं है, प्लाट लिए और आपने महीने 2 के अंदर रिजल्ट मज़ा चखना है, तो आप नुकसान करेंगे। रजिस्ट्री खर्चा होता है, गेन टैक्स होता है, डीलर का कमीशन होता है, बाकी खर्चे वगैरह भी होते हैं, वो आपसे मैनेज नहीं होंगे। अगर आपका स्टैमिना है तो रियल इस्टेट के शोबे के अंदर आएँ, अगर स्टैमिना नहीं है तो किसी और प्लेटफार्म में चले जाएँ। रियल इस्टेट का शोबा एक ऐसा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये ज़लज़ला भी आ जाए तो ज़मीन फट के बड़ी होती है, ये रिड्यूस और तंग नहीं होती, इसने रेट ऊपर जाने होते हैं। पर आपने इन्वेस्टमेंट कौन से प्लेटफार्म पे जाके करनी है, किस इलाके में जाके करनी है, इसके लिए किसी दयानतदार मेहनती इंसान जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका सहारा ज़रूर लें। अनाड़ी हो के आपने इस प्लेटफार्म में इंटर नहीं होना। अगर आप इस प्लेटफार्म में इंटर होंगे, कोई ना कोई हादसे का शिकार हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर एक चीज़ आपको मैनिफेस्ट करता हूँ कि आपने जब रियल एस्टेट के शोबे के अंदर प्रॉपर्टी, घर, प्लाट लेने के लिए घर से निकलना है तो अपना जो लालच वाला पुर्जा वो घर रख के आना है।